हम परंपरा के विरोधी नहीं है। आ जाइए साहब, पीछे आ जाइए, आम जनता भी आ जाए भाई। बहुत अच्छा सा लोग मिल देखिए, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस परंपरा को बनाए रखेंगे और हम इस हिंदू धर्म की परंपरा के खिलाफत करने वाले लोगों की खिलाफत कर रहे हैं। तो हम जैसा कि सनातन में परंपरा है और इस हिंदूवादी सरकार ने हिंदुओं का इतना पक्ष लिया है कि सरकार ही बना लिया है, लेकिन कोई काम हिंदू जैसा नहीं कर रही है। तो हम लोग मानते हैं खुद को हिंदू और हम इनके औपचारिक ये जो प्रतीकात्मक पुतला दहन है, हम चाहेंगे कि डोम धिक्कार समाज की समिति के जो अध्यक्ष हैं लल्लन जी आ जाए, आज इन लोगों का उद्धार करिए। क्या पता ईश्वर इनकी उद्धार से खुश होके इनको सद्बुद्धि दे, और मुझे पता है कि मरने के बाद कहीं न कहीं आप ही के लोग इनका उद्धार करेंगे। एक बार पहले भी उद्धार करिए, एहसान करिए इन मुद्दों पे। भाई वापिस दीजिए, उद्धार दीजिए और डोम धिक्कार समाज इनका मुफ्त में उद्धार करेगा। संसद विधायक मुर्दाबाद, संसद विधायक मुर्दाबाद, जिला पंचायत मुर्दाबाद, संसद विधायक मुर्दाबाद, जिला पंचायत मुर्दाबाद, संसद विधायक मुर्दाबाद। पुश्तैनी काम है, परंपरागत तरीके से हिंदू धर्म की परंपरा के हिसाब से सौदा का काम धिक्कार समाज करता आया है। जैसा कि आप कहानियों में पढ़े होंगे कि राजा हरिश्चंद्र कल्लू डोम के यहाँ बिक गए थे, और जब उनके यहाँ उनके ही पुत्र की मृत्यु होती है और वो आते हैं तो उसके सौदा के लिए, उसके शव को चलाने के लिए अपने ही पत्नी से टैक्स मांगते हैं। तो ये एक कथा है जिसमें हिंदू ग्रंथों में, हिंदू मान्यताओं में इस समाज का जिक्र है, और ये समाज अनादिकाल से ये काम करता है, यही इसके जीवन का आधार है। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद जो काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो काम मिर्ज़ापुर के ज़िला प्रशासन ने कर दिया, शमशान घाट का ठेका कर दिया। इससे न सिर्फ डोम धिक्कार समाज के रोजी रोटी को प्रभावित किया गया, बल्कि एक जो परंपरा है, एक जो सामाजिक मेल जोल की परंपरा है, जिससे एक जजमानी की प्रथा है हमारे यहाँ परंपरा है, उसको भी तोड़ने का काम जिला प्रशासन मिर्ज़ापुर ने किया है। यहाँ पे अमीर गरीब हर तरह के लोग आते हैं, जिनकी मृतक शवों को दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन अगर किसी से एक निश्चित राशि वसूली जाती है, अभी 1000 रुपये का इनके साथ एक रसीद कटती थी, दबाव पड़ने पर इन्होंने हालांकि कुछ कम किया है, लेकिन धिक्कार समाज इसके बिल्कुल खिलाफ़ है, बल्कि आम नागरिक भी इसके खिलाफ़ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी मर जाता है, आप देखते होंगे कि किसी के पास खाने के पैसे नहीं होते, तमाम गरीब लोग हैं, तो उनके पास अगर 1000 रुपया नहीं होगा, तो मैं क्या प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें मुक्ति का भी अधिकार नहीं है इस देश में? मतलब अगर मान लीजिए किसी ने रसीद नहीं कटाया, जितने की भी रसीद है, तो क्या इस घाट पे उसको जलने नहीं दिया जाएगा? अच्छा हरिश्चंद्र जी, जब 1000 रुपया ये लेते हैं तो उसके बदले
हमको कुछ देते भी हैं कि सिर्फ 1000 रुपये का टोकन कटता है बस? ये तो लकड़ी वगैरह नागरिकों से पूछने की बात है। ये जो नागरिक 1000 रुपया उनको दे रहे हैं, तो नागरिकों को निश्चित तौर पे सवाल करना चाहिए। आपका सवाल जायज़ है। देखिए, यहाँ पे जो सौदा करने वाले लोग हैं वो अपना लकड़ी लेके आते हैं, अपना सौदा का सामान लेके आते हैं, अग्नि देते हैं डोम दहिकार समाज के लोग, और डोम दहिकार समाज के लोग ही उसको जलाते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा क्रियाक्रम बस जिला पंचायत ने ये जो ठेका दिया है उसमें सिर्फ वसूली का काम किया है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। बस वो सीधा वसूली कर रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। नागरिकों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिला, क्या सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, न लोगों के बैठने की सुविधा है, न उनके पीने के लिए पानी है, और कोई भी उस तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हालांकि इतने आलीशान शमशान घाट की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे एक मेला का स्थल था, प्राचीन मेला भी लगता है प्राचीन काल से। इसको काशी का दर्जा मिला है, एक प्राचीन जगह है। यहाँ मोक्ष की कामना से लोग आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ भाई सौ जलने से उनको मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग जाते हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है। तो ये जो पूरा खेल है कुछ लोगों की दिमाग की सनक का खेल है। होता है कि भाई ये जो वंचित लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, ये इनकी आवाज़ नहीं है, इनको दबा दिया जाएगा, और जब ये दब जाएंगे तो इनके खिलाफ इनके साथ कोई बोलने वाला नहीं होगा, हम मनमानी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और निश्चित तौर पे ये भी हमारे साथ उतनी ही ताकत से लड़ रहे हैं जितनी मजबूती से हम यहाँ बैठे हैं। और ये समाज अब जाग चुका है और अपने हक अधिकार को लेने के लिए लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा इस सरकार को, तो निश्चित तौर पे ये ठेका तत्काल निरस्त करके समाज को इसका हक वापस देगी और अपनी की हुई गलतियों को माफ़ी मांगेगी। धन्यवाद।